Okay, good morning students. Today's topic is completing the square method. ये आपका सेकंड मेथड इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ है। 3 मेथड इसमें हमने इंट्रोडक्शन में आपको पूरी डिटेल दी है कि फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड मेथड इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड मान लो या सेकंड मान लो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस तरह का ये अब 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपको एक हो गया मेथड, अब दूसरा मेथड आ गया है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट देखिए, इसको बहुत तरह से क्वेश्चंस को 3-4 तरह से लोग बताते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सरल और सिंपल और शॉर्टेस्ट तरीका लगा वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से किया तो मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आधा मतलब और सिंपल हो जाता है। जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको 100% 80% एनर्जी लगानी है तो ये 40% एनर्जी में कंप्लीट हो जाएगा। देखना कैसे, अगर हमने ये इक्वेशन देखा, इसमें 2 आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए आप ये बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी एक्चुअल फॉर्मेट जो होती है वो ये है, ये स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे कि जो आपको आइडेंटिटी सुटेबल लगे, जो उसमें आ रही हो, प्लस की आ रही है या माइनस की बन रही हो, वो आप यूज करेंगे। तो देखिए आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के देखिए तरीके कई हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो बहुत आसान बताएंगे। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका पहले नंबर का होल स्क्वायर कर रहे हैं, हमने कहा कि वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चन बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी क्वेश्चन या एनी नंबर्स। किसी की भी कोई वैल्यू नंबर कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, केवल हम उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा 6 लिखा है तो 5 प्लस 1 लिख दिया या 2 प्लस 3 लिख दिया। ये 6 है, अगर 5 है तो 2 प्लस 3 लिख सकते हो 5 को। इस तरह से हम उसको चेंज तो कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन उसकी हम वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ये हमारी एग्जैक्ट, ये हमारा मेन जो मोटिव है वो रहता है क्वेश्चन में। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा होल स्क्वायर, हमें इसको क्या बनाना है, a का होल स्क्वायर। मीन्स अगर हम 2x स्क्वायर लिख दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसकी देखिए इस फॉर्मेट चेंज हो गई, इसको आप ओपन करो, 2 का हो जाएगा 4, x का हो जाएगा x स्क्वायर तो ठीक भी है, लेकिन 2 की जगह पे क्या हो गया 4, तो यहाँ मिस्टेक आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऑलरेडी देखिए, अगर यहाँ पहले ही से 4 होता तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 9 होता 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 16 होता 4x का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। आप लाइए, उसको बना सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स आप कर दो। देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये 0 हो गया, तो पूरे में कंप्लीट हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब आप इसको आसान तरीके से लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। ये मेरा होल स्क्वायर बनना कंपलसरी है। a स्क्वायर हो गया, आपने देखा होगा कि अब यहाँ पे माइनस है तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a आपके पास ऑलरेडी है, लिख दो। जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो क्या होता है, a। अब आपको b आपके पास नहीं है, बस सर्च आपको ढूंढना है, खोज करनी है, सिर्फ b की खोज करनी है और आपको कुछ नहीं खोजना है। तो देखिए एक पॉइंट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब b कैसे पता करूंगा, देखिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 14x आ जाए। x पहले से है, केवल क्या लाना है, माइनस भी है, x भी है, केवल 14 लाना, और है क्या यहाँ पर 4। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 या 14 हो गया। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस 14x, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये आपको क्या मिल गया, b 2ab, b मिलते ही प्लस बी स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, ये आपको हर एक में करना, हर जगह करना है। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हो तो जैसे ही आपको बी फाइंड होगा उसको प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। अब आपका ये 6 बचा हुआ है, ये 6 भी लिख दो, इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ से ये तक, ये वैल्यू तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला कितने का हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है 2x, माइनस बी कितना है, माइनस आएगा, बी कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। अब आपका जो बच गया, इनको वैसे नॉर्मल सोल्व कर लो, 49/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको देखिए, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, 49/4 माइनस 6। अब आप देखेंगे 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 4, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24, तो ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 बनेगा। अब आप इसको आसान जो सॉल्यूशन 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो अंडर रूट दे आ जाएगा 25/4। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो फिर अंडर रूट आएगा, तो 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 बन जाएगा। अब आप एक बार प्लस ले लीजिए तो क्या बनेगा, 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2। इन दोनों में से चॉइस है और कहीं नहीं, क्योंकि इन्हीं में एक प्लस है और माइनस, तो प्लस ले लिया मैंने पहले, तो 2x इज इक्वल टू 5/2 पहले से है। अब इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 एलसीएम 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 12 हो गया, तो ये कट जाएगा 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 बन गया। एक तो वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2, यही तो ऑप्शन है और तो कहीं है नहीं, तो नेगेटिव साइन ले लिया तो माइनस, तो 2x करना तो ऐसे ही सॉल्व, नंबर को एक साइड कर दो, माइनस 5/2, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7/2, एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 2। अब आपका बनेगा ये 2 बनने के बाद ये बचेगा 2, क्योंकि देखिए माइनस 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2/2 मीन्स 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यूज़ आ गई, एक x की 3 आ गई, एक x की -1/2 आ गई। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन बना है 4.3 का है, तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आएगी और एक 3 आएगी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो यहाँ एक साथ भी लिख दो, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आसान है, आपको पहले से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर पहले से बन जाएगा। 2x का होल स्क्वायर कर लिया आपने, हो गया सिंपल, ओपन करो तो यही आ जाएगा। प्लस लगाए, प्लस लगाओगे 2a प्लस वाला ऊपर, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो, 2a, a की जगह क्या है 2x इंटू b। अब b आपको फाइंड करना, 2a तुमने लिख दिया, अब b कितना, b क्या कैसे पता लगेगा, 4√3 लाना है। 4 आपका आ गया, x आपका आ गया, प्लस पहले ही से है, केवल √3 की कमी है आपके पास। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 4√3x हो जाएगा कि नहीं, देख लो चेक करके। यही हमें b मिल गया, तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आपको सेम टू सेम करना है, और ये 3 आपका जो लिखा था वो लिख दो लास्ट में, लिख दिया। ध्यान से फिर देखो, b जैसे ही मिला, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करना ही है आपको फॉर्मूले के लिए, प्लस बी स्क्वायर माइनस। अच्छा वैल्यू अब भी नहीं बदली, देखिए आप सॉल्व करके, इसका ओपन करोगे ये आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का है और 3 फिर आ जाएगा, पूरा सेम इक्वेशन वही है, फॉर्म चेंज हो गई बट वैल्यू वही है, सेम टू सेम वही है। तो अब आप देखेंगे कि अब मुझे क्या इसका मेरे अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा।
हमने b जैसे ही फाइंड आउट किया तो मैंने तुरंत क्या एक चीज़ निकाली कि b होने के तुरंत बाद मैंने प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लर्न कर लो कि मुझे b फाइंड होते ही हम प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे ही, जो भी b है उसका स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस आपका जो भी गिवन था वो लिख दिया। यहाँ से आपकी एक वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो 3, इसका पहले से है 3 इज इक्वल टू 0, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे 2x प्लस 3 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस अंडर रूट 3 दूसरे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। ये बन गया। आप ऐसे ही दूसरे का निकाल सकते हो, स्क्वायर था मैंने 2 फैक्टर लिख दिए, 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो x की आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी और वो भी सेम वैल्यू आएंगी, जिसमें कि आपको कोई चेंज अंतर नहीं होगा। माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 दो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने 2 पार्ट करवा दिए। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इनको एक बार फिर देख लेना, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं, बहुत आसान है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन मैं और भी करा सकता हूँ इसमें, तो एक ही बचेगा फिर। तो अब आप इसमें देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन मैं एक और करवा के बताता हूँ आपको करके, क्योंकि आपको थोड़ी सी कहीं डाउट ना रह जाए, तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप देखो हमने क्या कहा कि ये हमारा 2x का 2x स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इसको बनाना है। तो कुल मिलाकर के हमारा अगर यहाँ 4 होता तो 2x का होल स्क्वायर लिख देते। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। आप डिवाइड भी कर सकते हो, किसी से भी आप डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, तो ये 2 ख़त्म ही हो जाएगा और बोथ साइड तो आपका दूसरा बन जाएगा तरीका से। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लो। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब ये देखो 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस लगा प्लस 2a। अब b आपको फाइंड करना। देखिए आपने 2a आपका यहाँ पर कितना आ गया, आना चाहिए 2x आ गया 4x। इट मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/2 से। 1 2 से 2 कट गया, 2x आ जाएगा। तो आपका देखा फटाफट b मालूम हो गया, तो क्या करते हैं प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सिंपल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से लेकर के आपका एक फॉर्मूला बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका माइनस 1/4 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 8। तो अब बन जाएगा 2x प्लस 1/2। अब आपको वही लिखने ही तो है, लाइन ही तो ये बढ़ रही, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, कभी इसको अब उधर ले गया प्लस में आ गया, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 32, ठीक है 32 हो गया। यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 4 बन जा 4, 1 का मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/4। अब 2x प्लस 1/2 आप इसका स्क्वायर हटा दो तो ये अंडर रूट 33 अपॉन इस पर तो अंडर रूट रहेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। तो जब हम प्लस लेंगे तो देखो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 33/2। तो 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/2 माइनस 1/2। तो 2x इज इक्वल टू एलसीएम तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 33 माइनस 1
और ये 2 इधर चला जाएगा। देखिए आपको इसमें अब प्लस माइनस नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहने दो। x इज इक्वल टू √33 माइनस 1, यहीं तक माइनस अंडर रूट है, अपॉन में इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब आप नेगेटिव साइन ले लो, नेगेटिव साइन लोगे तो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस √33 अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस √33 अपॉन 2 माइनस 1/2, 2x इज इक्वल टू -2 माइनस √33 माइनस 1, x इज इक्वल टू 33 माइनस 1 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यही वैल्यू आएगी। अगर हमने इसलिए इसको करवा दिया कि आप अंडर रूट की वैल्यू को देख के डिस्टर्ब ना हो कि यार अब ये कैसे कटेगी, क्या होगा। आपको जो आता जा रहा है उसको एक प्रोसेस में ही रखिए, जो रूल रेगुलेशन पहले से फिक्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ठीक चला जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया। अब आपको हम नेक्स्ट बताएंगे कि इस चैप्टर का जो थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मैं उस टॉपिक पे आ गया जिसमें कि इसका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने ये कहा कि जो फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सभी को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अब सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको इंट्रोडक्शन में बताई है। आपको फिर भी मैंने एक बार लिख दिया कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आप अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या आएगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ये मेथड, इसको ये भी बड़ा आसान सा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, ए बी सी की आपको वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। आपको अंडर रूट की वजह से हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये बड़ा टफ हो गया, कठिन हो गया, ऐसा नहीं है। आपको देखना आसान आप तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखना, हमें इस इक्वेशन के नीचे लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे a के प्लेस पे क्या आएगा, ये x² कंपेयर से हट जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो गया। b के प्लेस पे क्या आएगा, x हट जाएगा, b इज इक्वल टू -7 हो गया, c इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखो a b c की आपको वैल्यू एग्जैक्टली पता हो गई। x इज इक्वल टू -b, देखिए इसको लिखने में बहुत पैटर्न ध्यान रखना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको क्या करना, x इज इक्वल टू -b, तो -1 तो आपका फॉर्मूले में, एक आपका ऑलरेडी ये माइनस, तो प्लस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना -7 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। जो भी वैल्यू है आप पुट कर दो 2 इंटू a आपका 2 है, 2a है, a की वैल्यू भी 2 है, तो x इज इक्वल टू 7। अब प्लस का है तो कोई ज़रूरी नहीं आप लगाओ, अंडर रूट ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 24 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो इसमें माइनस करोगे अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25 अपॉन 4। x इज इक्वल टू क्या बनेगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। इतना ही तो होएगा, सॉरी ये ऊपर ही रहेगा, लिखने का मिस्टेक ना हो, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब आप एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो देखना जब आप पॉजिटिव लेंगे, यहीं देखते हो, देख लो आप, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू, अब ऑप्शन तो यहाँ है तो इसी में से सिलेक्ट होगा, -5 अपॉन 2, इट मीन्स 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये इसका आसानी से आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए जिसमें अंडर रूट से आपकी वैल्यू आएगी थी, तो आपको इसमें भी वही ऐसे ही आएगा, 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ही सा फर्क है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे देखना। बहुत आसानी से आप वही सिस्टम करते चले जाइए। आपकी कई बार ऐसा भी होगा आपको b का टर्म नहीं हो, जैसे सपोज दैट ये इक्वेशन दे दी, अब आपको इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो कैसे निकलेगा, a की जगह पे तो आ जाएगा 5 और b का टर्म है इसमें कहीं, x का टर्म ही नहीं है, तो x क्या, जब x वाला टर्म नहीं है तो ये आपका क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 0 और c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तब आप ये वैल्यू रखेंगे। कभी आपको ये दे दिया जाए x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तब आप क्या करेंगे, तब आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब आपका यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 फैक्टर उसका कोफिशिएंट होता, -1 अगर यहाँ माइनस लगाओ तो -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा, वो आप देख लेंगे। यहाँ साइन अगर माइनस हो तो -1 बनेगा, नहीं साइन है तो +1 बनेगा। अब b का टर्म इसमें है, b इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब c का टर्म नहीं है तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह से आप अगर b और c कभी कभी 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में भी आप सर्च करना आपको आना चाहिए। अब फॉर्मूला यही रहेगा, जो भी आपकी जहाँ पे वैल्यू आ रही है वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंपेयर हमने इसलिए बता दिया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये टर्म फिनिश है ही नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, अब सोचने लगोगे कि यार क्या कहाँ से लाऊं, तो वहाँ कोई बात नहीं, 0 लिख दो उसकी जगह पे। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b का कोई कोफिशिएंट नहीं तो प्लस लगाए तो +1 हो गया, c इज इक्वल टू -4 आ रहा। अब आप फॉर्मूला लिखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो देखो आप, अब x इज इक्वल टू क्या बनेगा -b, तो -1। देखिए ये माइनस तो पहले ही से आ गया, 1 प्लस का ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 32 अपॉन 4। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, यही तो बन सकता है, और कुछ यहाँ आएगा नहीं, प्लस माइनस। अब आप प्लस का साइन ले लो तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। जब आप माइनस का साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये दो वैल्यूज़ आपकी आ गई और इस तरह से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला फिनिश हो गया, 4 में से मैंने 3 करवा दिए। अब आप इसमें थोड़े से क्वेश्चन और देख लीजिए जिसको हम आगे करा रहे हैं। अब आप इसमें देखोगे कि क्वेश्चन को, अब आपकी बॉन्डिंग ख़त्म हो गई, बॉन्ड जो आपको एक क्राइटेरिया दिए जाती थी कि आप इस मेथड से करिए, आप इस मेथड से करिए। अब आप जो चाहें वो मेथड का यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। जब आपकी इक्वेशन बने, आपको लगे कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व आसानी से हो जाएगी तो उसका यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड होगा कि जो आपको लगे कि जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा उससे हम डिपेंड सॉल्व कर लें। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब आपको इसमें देखिए करना कैसे, बड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि यार कैसे लिखें। देखो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको पहले तो आप बनाएं। इस तरह से तो नहीं लग रही कहीं पे भी। अब एलसीएम ले लोगे x, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा x², इसको इधर लाएंगे माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा कि ये आपका बन गया कि आपको ये इधर लाने से हमारा ये बन जाएगा, आसानी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आप यूज़ करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। देखना
इसमें क्या दिया गया है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने से 1 हो, माइनस करने से 3 हो, जो कि इम्पॉसिबल सी बात लगती है, मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाए और प्लस कर माइनस करने से 3 हो जाए, जो कि आपका नहीं समझ में आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कर दीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया -3, c इज इक्वल टू हो गया -1। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब आप x की वैल्यू रखेंगे माइनस b की प्लेस में, माइनस ये पहले से भी है तो प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2a, 2 × 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखना ये हो गया 9, ये हो जाएगा प्लस का 4 सबका मल्टीप्लाई अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अब आप एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो इसका आंसर आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई प्लस माइनस होगा नहीं, तो सिंपल आप चाहे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो कि आपको इसमें एक बार प्लस लोगे, जैसे मान लीजिए प्लस लिया आपने, यहाँ पे देख लो पॉजिटिव साइन लेने पे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और नेगेटिव साइन लेने से क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। बस यही तो चॉइस थी, आगे तो आपका कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा, अगर हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए जो आपका यहाँ ये लिखा होता है इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आप समझ लो, इसका मीनिंग क्या होता है। x की वैल्यू अगर हम 0 इज़ नॉट, 0 नहीं हो सकती, 0 अगर हमने रख दिया x की वैल्यू तो ये इन्फिनिटिव में हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। अब जैसे इसमें दिया गया x प्लस 4, एक ब्रैकेट में इनको लिखने लगाओ 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसमें देखो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती, आप यहाँ रखो -4 रखोगे ये कट जाएगा, 0 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। 7 नहीं हो सकती, 7 यहाँ रखो, ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगी नहीं इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसमें हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग है कि जो एल्जेब्रिक हैं और डिफरेंट हैं उनमें ब्रैकेट, तो वो सेम टू सेम आ जाते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता कि मल्टीप्लाई ये सब कुछ नहीं करना। जैसे आपको देखो ये इससे अलग है तो दोनों लिख दो, सेम होता तो 2 में से 1 लिख देते, करेक्ट। अब इससे इसको डिवाइड किया पूरे नंबर, तो ये कट गया, ये बचे, इसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई होता, x होता तो x से मल्टीप्लाई होता, यहाँ 5x प्लस 3 होता तो 5x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होता, जो भी यहाँ से आपको बच के जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो x माइनस 7 हो गया, प्लस सॉरी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ध्यान से देखो आप, इसमें क्या होता है, इस नंबर से इस पूरे डिनोमिनेटर को जो हमारा एलसीएम लिया उसको डिवाइड करेंगे, जो बच गया ये बच जाएगा। इसको अब डिवाइड करने का मतलब x प्लस 4 और x माइनस 7 को आपने डिवाइड किया किससे, x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 से डिवाइड करो, कट गया, ये बचा, इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आप देखेंगे कि ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो -4 ये भी बन जाएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा -11 अपॉन x², ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 28, 3x बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। आप इसको देखो, ये काट सकते हो कि नहीं, यहाँ -1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 3x
-28 इज इक्वल टू -30, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ। देखो कैसे काट दिया मैंने, ये डिवाइड भी है आप जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, बराबर में आ जाएगा। मान लो यहाँ भी ये आ जाता 11 और इधर हो जाता -11, तो ये हम 11 को इधर भेजते तो कट जाता, -1 बचता। तो ये हमने क्या कर दिया, यहीं पे काट दिया। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ये नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप देखो इसको सॉल्व करने में आपको किस में से आसानी होगी, मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए, प्लस करने से 3 आना चाहिए, तो 2 बन जाए 2, आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई करने जब आपने बोला कि 2 और 1 बनेगा तो 2x और प्लस x, तभी तो 3x बनेगा। कॉमन ले लिया, x कॉमन लोगे तो x -2 -1 कॉमन लोगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 x -1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू 1 और 2 आएगी, आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस तरह का एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है इस साल के लिए, जो हमारी 20 और 21 जो हमारा सेशन है, इसमें इस 10th क्लास में ये हमारी सिलेबस से डायरेक्ट कर दी गई, हटा दी गई जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम नीचे की हैं। एक हम आपको और बता देंगे 4th वाला, लेकिन और ऑलमोस्ट हटा दी गई हैं, तो आप उनको हम उनकी अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप जो है उनको हाँ अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, आगे के लिए भी ज़रूरी है, तो आप उसके लिए आपको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, आपको ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए और इसकी इक्वेशन ही बनाएंगे, सॉल्व आपको करना होगा। देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेमांस इज 3 years फ्रॉम, आप देखेंगे कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age। देखो इसमें फिर एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, बड़ा आसानी से आपको आ जाएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमांस एज, ये एक स्टेटमेंट में आप ध्यान से समझो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेमांस एज। तो सबसे पहले आपको लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेमांस इज इक्वल टू x ईयर्स, हो गया। 3 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन आ गई, 3 years ago मीन्स x -3 एंड 5 years फ्रॉम नाउ x + 5, 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, उसका सम इज 1/3। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वर्डिंग, और आप उसके साथ करते चले जाएंगे, आपको फटाक से आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर समझ लो आप, अगर आपको लगता हो कि नहीं, आपने क्या सबसे पहले किया कि उसने कहा कि रेमांस की एज को लेट कर लिया, इसके बाद उन्होंने कहा 3 years फ्रॉम नाउ, यगो 3 साल पहले हम चले गए, फिर 5 साल बाद चले गए आज की एज से, उसके रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू 1/3, ये आपको गिवन है। एलसीएम ले लो, x -3 x + 5 क्या बनेगा, x + 5 और प्लस x -3 इज इक्वल टू 1/3। क्या इससे इसको डिवाइड किया, ये फिनिश हो गया, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई ये हो गया, ऐसे उसमें किया। अब ये हो जाएगा x 2x, 5 प्लस का माइनस का 3 तो 2 बच गया, अपॉन इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई, x² + 5x -3x -15 इज इक्वल टू 1/3।
अब आप और कर लो सिंपल, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। आप चाहो तो पूरा ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 21 हो, माइनस करने से 4 हो, तो माइनस 7x माइनस 3x 7 21 और 7 माइनस 3 गया 4 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस का 3x हो गया और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7, इसमें प्लस का 3 कॉमन ले लोगे x माइनस 7, x माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान्स की कितनी हो गई, 7 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान्स की 7 ईयर्स हो गई। इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।